अपने भीतर प्राचार की खोज करो। चक्रेश बराबर अपने भीतर प्राचार की खोज करो। ईशांत भाई प्राचार की खोज करो। वैसे हालांकि तुम सब प्राचार बैठे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, समय सार में अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, ओ ग्रस्त सब प्राचार हैं, प्राचार हैं, प्राचार। दीपक प्राचार, ओहो, सब 4 संज्ञाएं, 5 पाप को कैसे करना चाहिए, सारी विद्या आपको अच्छे से बनती हैं। कैसे दुकान पर लोगों को घुमाना चाहिए, उसके तुम प्राचार हो सब। अहो पाप प्राचार्यो, अहो पाप प्राचार्यो, ये पाप का प्राचारत्व का त्याग किए बिना अरहंत के शासन के आचार नहीं बन सकते हो। रागादिनो पुण्यो, इसलिए अब इतने सूक्ष्म धारा में पहुंच चुके हो, इतने सूक्ष्म धारा में पहुंच चुके हो। राग अहिंसकतम देश्यम समये, समये रागादि अपुण्यो, समय यानी आगम में रागादि से रहित परिणति को अहिंसेति, अहिंसा का है। और साधक तो स्वातम बेटा तभी राग से बच सकता है, जगत की संस्थाओं से दूर रहेगा तो राग देश से दूर रह सकता है। जगत की संस्था में जाएगा ना तो कहीं ना कहीं अखिलेश भैया राग देश खड़ा होगा। हम चाहेंगे, अब पंडित जी को काम अच्छे से नहीं करे तो हम तो अखिलेश को बिठाना चाहते। अब अखिलेश काम नहीं करना चाहते, हम मुकेश को बिठाना चाहते। मुकेश नहीं काम करे तो हम अनिल को बिठाना चाहते। अनिल काम ढीला करते हो हम राजेंद्र को बिठाना चाहते। मित्र, सारे विकल्प तुम्हारे मस्तिष्क में आएंगे, और जब तुम्हारे मस्तिष्क में आएंगे तो 4 लोग आपके प्रति क्या सोचेंगे। यही कारण है, क्या जैन धर्म हो, यथार्थ मान बहुत कठिन वृत्ति है इसकी, इसलिए लोगों ने छोड़ छोड़ के बैठ गए लोग। संदीप ने प्रश्न किया था ना, कम क्यों है? मैं तुम्हारा आचरण इतना कठिन है, फिर अभ्यंतरिक आचरण कितना कठिन होगा। आहार चर्या को गए महाराज, यथालब्ध अंजलि किए हैं, आप दे दो उनको। स्वीकार करके अपने स्थान पर आके बैठ गए मुस्कुरा करके। जरा भी दृष्टि ऊपर चली गई, मित्र लोगों की, आपकी दृष्टि ऊपर गई तो लोगों की दृष्टि पीछे हो गई। मोनू ज्ञानी जबलपुरिया, ये हंसने मुस्कुराने का मार्ग नहीं है, ये अंदर का आनंद लूटने का मार्ग है। भैया भैया, अपनी संपत्ति कोई ऐसे बाहर नहीं बिखेरता। जितने श्रावक यहाँ बैठे हैं, उद्देश्य में बैठे हैं, घर के सोने चांदी को अंदर दबाए रखे हैं। कोई रोड पर नहीं बिखेरता, पर उसकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि जंगल में भी मुस्कुराहट रहती है, अपने पास तो है। ऐसे दिगंबर मुड़राज रत्नात्रय के आनंद को लूटते हैं अंदर ही अंदर, ये बाहर बिखराते नहीं। तेसिम ते उत्पत्ति हिंसेति जानी दिट्ठा। राग देश की उत्पत्ति हिंसा है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, और राग देश की अनुपत्ति अहिंसा है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र परे तो पुनः चर्चा करूंगा, परंतु भगवान वीर ने, वीर शासन प्रारंभ मास से हुआ है, यही उपदेश दिया है कि राग हटाओ। हो ज्ञानियों, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। सोनू घर में लिख के टांग दो, जब देवी कहे सोमी
कहना देवी पढ़ इसको। अनिल को तो बहुत जरूरी है। अनिल जब देवी कहे सोमी, कहना ज्ञानी सुन, राग हटाओ कष्ट मिटाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन बिन गुण महावीर स्वामी की तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के वसत पर जगती को सत्यार्थ बोध दिया है। पर प्रत्यो में उपादान दृष्टि से न किसी पुरुष का पुण्य है न पाप है। पर प्रत्यो से किसी भी व्यक्ति का न प्रशस्त प्रणाम है न अप्रशस्त प्रणाम है। मिश्र धारा में इतना जीव जी चुका है कि अमिश्र को समझने के लिए मन ही नहीं करता। मिश्र धारा में इतना जीव जी चुका है कि अमिश्र में उसका जी ही नहीं जाता। यानी विपरीत भाव हो रहे हैं, ये भी मिश्र भाव है। पंच परमेष्टि में अपना धर्म खोज रहे हो, ये भी मिश्र भाव है। जब पंच परमेष्टि में स्वभाव नहीं है, पांच पापों के निमित्त तुम्हारा स्वभाव कैसे हो सकते हैं? पुण्य जीव पाप जीव, पुण्य जीव पाप जीव, यही जीव कसाय भाव से परिणत होता है। जो हवई जीवो तीव्र कसाय संयुक्तो। मित्र, आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा हुआ है कार्तिक परीक्षा में, जीवो हवई पावम, जीवो हवई पावम अयि तिब्ब कसाय जोगिणे, जीवो हवई पुण्यम उपसंभाव संयुक्त। जीव पुण्य है, तीव्र जीव पाप है, तीव्र कसाय से युक्त। जीव पुण्य है, मंद कसाय उपसंभाव से युक्त। बहुत विषय को समझना है। कब तक तुम देखोगे दूसरे में अपना पुण्य, कब तक देखोगे दूसरे में पाप? सत्यार्थ ये है, भूतार्थ ये है कि मित्र, जब जब इस जीव ने देखा, जब जब इस जीव ने देखा, पर प्रत्यय में तुम धर्म खोजते रहे, सुप्रत्यय पर दृष्टिपात ही नहीं गया। और जब तक सुप्रत्यय पर दृष्टिपात नहीं जाएगा, पर प्रत्यय में धर्म खोजोगे, धर्म के मर्म को ही नहीं समझोगे। पंडित जी जीव ने उदय को पुण्य मान लिया है, उदय को पाप मान लिया है, जबकि उदय पुण्य पाप नहीं है। उदय को पुण्य मान लिया है, उदय को पाप मान लिया है, ये दोनों भूल में जी रहे हैं। सुख सुविधाएं तुम्हारे पास हैं तो क्या बोल रहे हैं? हम पुण्यात्मा जीव हैं। और सुख सुविधाएं तुम्हारे नहीं है, बोले हम पापी जीव हैं। उदय को पुण्य मान रहे हो। यदि आज विद्वान वर्ग, साधक वर्ग इसका विशेष विश्लेषण नहीं करेंगे तो मालूम चला अनिल भाई, मुकेश जैसे जीव, आप जैसे जीव
यही मानते रहेंगे सोनू जैसे जीव हम तो पुण्यात्मा हैं। यही मानते रहेंगे हम तो पुण्यात्मा हैं। और एक मंदिर का पुजारी बेचारा पूजा कर रहा है, वो पूजा करते करते गरीबी के दिन काट रहा है। वो क्या हो रहा है? हम तो पापी जीव हैं। मतलब धर्म की परिभाषा लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं और समझा भी नहीं पा रहे हैं। मंदिर का पुजारी पूजा कर रहा है और क्या बोलता भगवान से, भगवान मैं तो पाप जीव हूं। वो बोले ना बोले, लेकिन धनपति लोग कह देंगे अरे पापी है तू तो गरीब बने घूम रहा है। और जो धनपति है, सेठ है, सम्राट है, वो क्या हो रहा है? पुण्यात्मा जीव है, पुण्य जीव है, संपत्ति से लदा है। ओह, आगम के रहस्यों की सत्यता को कोई बताने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। ऋषभ भैया, लोगों को डर लगता है अनुराग कहीं महाराज बन गया तो ये सोच रहा है कि मैं सत्य बोल दूंगा तो ये लोग दान नहीं करेंगे हमारे लिए। मित्र, पूर्व कर्म के नियोग से दरिद्रता मिली है, उसे तुम पाप जीव कैसे बोल रहे हो? दरिद्रता कौन सा पाप है? वो संपत्ति का होना कौन सा पुण्य है? दरिद्रता का कौन सा 5 पापों में कौन सा पाप है? उस संपत्ति का होना यानी कौन सा पुण्य है? परिग्रह पुण्य हो गया, परिग्रह पुण्य हो गया, परिग्रह पुण्य हो गया, फिर तो धर्म की परिभाषाएं बदल जाएंगी। ऋषभ भैया, सहस्रों वर्ष पूर्व से ग्रंथ लिखे रखे हुए हैं आप सबके बीच में, लेकिन आपने तो देखा अशोक भाई पुण्यात्मा जीव है। किसके बल पर देखा? बोले संपत्ति के बल पर देखा। संपत्ति के बल पर पुण्य की व्याख्या करना, ये तो पुण्य की व्याख्या नहीं है। सोनू, बहुत संभल के जीना है। संसार के सारे विषयों को तुमने वेद लिया है, अब उपेक्षा भाव से जीना है। जो विषय मुझे ही कष्ट दे उसकी क्या अपेक्षा? जिसके बारे में चिंतन करते ही, जिसको गे बनाते ही हमारा ज्ञान विकृत होने लग जाए, ऐसी वस्तु उपेक्षणी। हम थोड़े से जन्मे हैं, हम थोड़े से चैतन्य हैं कि मैं जगत को धोता रहूं, पहुंचता रहूं। किसी के फर्श पर पोंछा लगाने वाला आदमी नहीं हूं, मैं अपने भगवान आत्मा को निहारने वाला आदमी हूं। रवि, किसी पर पोंछा लगाने वाला आदमी नहीं बनना है बेटा। दूसरे के फर्श चमका के रख दिए, स्वयं के हाथ गंदे हैं, देखो पोंछे वाले को। फर्श चमका दिया है, पत्थर चमक गया, लेकिन जिस हाथ में पोंछा लिए है उस हाथ को चेहरा देख जरा। कढ़ाई देखी कढ़ाई, बटलोई देखी बटलोई, तबेली देखी तबेली। हे ज्ञानी, जो काले कलूटे बर्तन हो चुके उनको मोजना से घिस रहा है, पाउडर डाल रहा है, पर मेरे मित्र जिससे घिसा जा रहा है, जिससे कढ़ाई को साफ किया जा रहा है, वो स्वयं काला हो रहा है, लेकिन कढ़ाई साफ हो रही है। अपने जीवन को जूझ न बनाना हो
माजना बनाना हो तो मित्र दूसरी कमी देखते रहो बेटा, अपन को नहीं बनाना है। आपकी सफाई के पीछे अपने बाबू की विशुद्धि का हिरास नहीं करूंगा। मुझे जिससे प्रयोजन है वो तो सही है कि नहीं, मुझे जिससे प्रयोजन है वो सही है कि नहीं, बस इतना अपन को ख्याल में रखना है। जिससे मुझे प्रयोजन है वो सही है कि नहीं, मतलब मुझे अपनी आत्मा से प्रयोजन है वो सही है कि नहीं। मेरा इष्ट सही होना चाहिए। जगत के बहुत सारे लोग हैं, सबके पीछे घूमेंगे, हम हिंसा में डूब जाएंगे, हिंसा में डूब जाएंगे। कलयुग में थोड़ी सी सांस मिली है धर्म करने की, संभल के निकल चलो सोनू, संभल के निकल चलो। पंचम काल में एकल विहार नहीं होता, इसलिए सबके साथ रहना होता है, पर स्वभाव में अपने में ही रहना होता है। इस बात को डायरी में नोट कर लेना चाहिए। पंचम काल में एकल विहार नहीं होता है, इसलिए साधुओं को सबके साथ रहना चाहिए, लेकिन सबके साथ रह करके एकल विहार करना चाहिए। सबके साथ रह करके एकल विहार करना चाहिए, और सबके साथ रह करके एकल विहार करेगा साधु, वो कभी तनाव में नहीं आएगा, मूर्छित नहीं हो सकता है, विपत्तियां नहीं आ सकती उसके ऊपर। और मित्र एकल विहार करेगा तो बदनाम हो जाएगा, विपत्तियों से घिर जाएगा, अपयश को प्राप्त हो जाएगा। जिनागम कहता है इसको किसने नोच दिया है, जो एकल विहार कर रहा है। मूलाचार में लिखा है स्पष्ट, वहां की बड़ी कठोर भाषा है, एकल विहारी साधु के लिए लिखा है, इस लुच्चे को किसने नोच दिया है, जो कि नमोस्तु शासन को बदनाम करा रहा है, ऐसा लिखा मूलाचार में। पृष्ठ खोल के दिखा सकता हूं मैं आपको। अब यहां विषय क्या ग्रहण करना है, व्यवहार से तो साधु संग में ही रहना, निश्चय से एक अकेले निज भगवान आत्मा में विहार करना, निरपेक्ष होकर के। जगत की नाना जीवों को देखोगे मित्र, मत देखो, मत देखो, राग से भी मत देखो, द्वेष से भी मत देखो।